वेलकम टू प्रेप वैली चैनल। प्रेप वैली आप सभी बच्चों के लिए लेके आया एनसीईआरटी का बेस्ट सॉल्यूशन। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग आज सीखेंगे डिफिनेशन। उससे पहले हम लोग देखेंगे अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का जनरल फॉर्म जो हम लोग का है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, जीएफ। अब जीएफ मतलब अब तुम गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, जीएफ मतलब क्या होगा, जनरल फॉर्म। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, पी फंक्शन इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इतना यहाँ पे क्या लिखा है इसमें कि ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि इसमें अगर ए का वैल्यू आप अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन जाएगा। जबकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। तो अब बच्चों हम ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में तो हम लोग जान गए, तो इस पर हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसका रिलेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, इसके रिलेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का रिलेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले बच्चों हम लोग सपोज डैट यहाँ पे मान लो लेट अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है बच्चों, तीनों क्या है हमारा, जीरोज है। क्या है हमारा, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जीरोज है, तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन क्या था बच्चों, पीछे में इक्वेशन क्या लिखा था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हम पिछले क्लास में बच्चों तुम लोग को क्या सिखाया है कि अगर इक्वल टू हम 0 कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, और ऐसे है तो ये क्या हमारा है, पोलिनोमियल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर, हाईएस्ट पावर कितना है हमारा, यहाँ पे 3 है ना, हाईएस्ट पावर हमारा कितना 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम क्या बोला, लेट अल्फा प्लस बीटा एंड गामा इज जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा बीटा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा गामा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3 हम लोग देख लिया कि अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, वैल्यू है यहाँ पे। तो हम लोग 3 के बारे में यहाँ पे अल्फा के बारे में जानेंगे बच्चों। जो पहले फार्मूला हम लोग होंगे सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा हमारा, माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सम of the product of zeros क्यूबिक पोलिनोमियल्स का। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इजुकल टू क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सी बाई ए। ठीक है, थर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड फार्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या हो जाएगा, जीरोज का प्रोडक्ट, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ जाएगा हमारा, माइनस डी बाई ए। ये हमारा 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे जीरोज कैसे निकलता है या जीरो कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप चाहते हो बच्चों तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, है ना। तो सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ ऊपर में ये जो 3 वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यू दिख रहा है ना आपको, ये जो 3 वैल्यू दिया हुआ है इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि ये जो पोलिनोमियल्स है, ये पोलिनोमियल्स में अगर एक एक करके वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल्स हमारा
जीरोज होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि पहले वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में गिवन पोलिनोमियल्स हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे ये दे दिया। अब क्या बोल रहा है कि पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, 3, है ना। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा। तो px 3 पुट किया, हम देखेंगे इसमें जीरोस होगा कि नहीं। 3 इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब 3 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू, अब ये 3 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 33 माइनस 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 81 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा 45 माइनस 33 3। अब ये तीनों को जोड़ते हैं हम, ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आएगा, क्या आएगा 81। ये हो गया 81 माइनस 81, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब एक तो हमारा जीरोस जो दिया हुआ है वो वेरीफाई हो गया ना, 0 आ गया हमारा इक्वेशन, मतलब ये सही है एक। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरीफाई करके। इक्वेशन हम लोग लिखते हैं पहले, सबसे पहले क्या हमारा है, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये इक्वेशन है हमारा। अब इसमें क्या सेकंड वैल्यू हमारा था, क्या था हमारा -1 था, -1 पुट करेंगे। 3 इंटू -1 का पावर 3 माइनस 5 इंटू -1 का पावर 2 माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3, क्या हो जाएगा 3। अब 3 का पावर यहाँ पे है, 1 का पावर -3 है, तो माइनस क्या है तो इवन है, तो इवन है तो क्या हो जाएगा -1 होगा, तो -1 आगे लगा देंगे हम लोग, है ना। इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा -3। अब इसको देखो -5 है, इसका पावर क्या है ऑड है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये माइनस ही रह जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे 11 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाले को सबको जोड़ देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये 6 और 6 5 11 -11 प्लस 11, क्या हो जाएगा हमारा, ये भी वैल्यू 0 आ गया, है ना। मतलब सेकंड भी प्रूफ हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया सेकंड भी। थर्ड हम लोग का क्या है, थर्ड हम लोग में क्या पुट करना था, -1/3, है ना, यही डालना था थर्ड हम लोग को। अब देखते हैं पुट करके, 3 इंटू क्या है -1/3 का पावर 3 -5 इंटू का पावर 1/3 का पावर 2 -11 इंटू -1/3 -3, ठीक है। अब ये 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो क्या आएगा, माइनस ही में रहेगा, तो -1/27, है ना। ये क्या हो जाएगा -5, ये पॉजिटिव हो जाएगा इंटू 1/9 -11, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +/3 -3, ठीक है। अब ये देखो ये तो कट गया हमारा, कितने बार में जाएगा 9 बार में, ठीक है ना। अब बाकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा -1/9, यहाँ -5/9, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा +11/3 -3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकाल के देखते हैं हम लोग कितना आएगा, तो एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे में 9 आएगा, है ना, एलसीएम 9 आएगा। ये हो गया -1, ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पे क्या एलसीएम में 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा +33, ये क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 27, ठीक है। तो ये -6 और इसमें जोड़ देंगे तो ये भी 33 हो जाएगा, तो तो ये माइनस में था, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों माइनस वाले को तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 33 + 33/9, घटाएंगे तो क्या आएगा 0/9, 0/9 क्या होता है हमारा 0 होता है, क्या होता है 0, ठीक है। तो तीनों तो वेरीफाई हो गया हम लोग का।
है ना, कर लिया। अब हम लोग सेकंड स्टेप का देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ये इक्वेशन, ये हमारा पोलिनोमियल, सॉरी ये हमारा पोलिनोमियल्स दिया हुआ है एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम लोग ये पहले हमारा जो क्वेश्चन ये पोलिनोमियल्स दिया हुआ है लिख लेते हैं। हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब इसका जनरल फॉर्म अभी जस्ट हम लोग पढ़ा है ना पीछे में, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा हमारा डी। अब दोनों पोलिनोमियल्स को तुम कंपेयर करते हो तो क्या देखने के लिए हमको मिल रहा है, कंपेयर करने में ए की जगह पे हमारा क्या दिख रहा है, हमारा 3 दिख रहा है, बी के जगह पे हमको क्या दिख रहा है, -5 दिख रहा है, सी के जगह पे क्या दिख रहा है हमको, -11 दिख रहा है, डी के जगह पे क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है ना। ये हमारा हो गया। तो ये चीज़ जो हम लोग का यहाँ पे ये कंपेयर करने पे हमारा वैल्यू निकला। अब यहाँ पे फर्स्ट तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या हम लोग का वेरीफाई करना है ना रिलेशन में। तो फर्स्ट हमारा क्या था, सम, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या पढ़ा हम लोग अभी, -b बटा ए होगा हमारा, है ना। तो -b बटा ए हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का -b क्या है हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b कितना है हमारा, b हमारा कितना है -5 है ना, बाई क्या हो जाएगा a कितना है हमारा 3, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 5/3। ये हमारा हो गया सम ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का सम हमारा हो गया। अब वेरीफाई कैसे करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो आपका RHS इतना आ गया, लेकिन बोल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा आपका दिया हुआ है, क्या ये तीनों को जोड़ने पे इतना ही आ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग का RHS में तो हम लोग का दिख गया 5/3। अब देखते हैं भाई LHS का देख लेते हैं, LHS में आ रहा है कि नहीं। तो LHS में हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। क्या लाना है हमको, 5/3 लाना है ना, यही दिखाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको ये दिखाना है। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा हमारा कितना दिया हुआ है जी, 3 दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, गामा कितना दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, 3 3 9 है ना, -3, ये क्या हो जाएगा -1। अब कितना आ जाएगा बताओ, 9 -4/3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5/3। हो गया, वेरीफाई हुआ, ये हमारा हो गया वेरीफाई। मतलब LHS भी कितना हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा RHS, वेरीफाई, ठीक है। अब इसी से हम लोग इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड है ना, सम ऑफ द क्या हमारा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे इसी तरीका से। तो हम लोग निकालते हैं आगे, हाँ। तो सेकंड हम लोग निकालेंगे, सेकंड हम लोग का क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या हम लोग का है, C/A, यही फॉर्मूला है। तो अब बताओ C हमारा कितना था हमारा जी, हमारा कितना था, C हमारा कितना हो गया, -11/3 है ना, -11। तो ये RHS हमारा इतना आ गया। अब पूछ रहा है LHS बताइए आपका कितना आएगा। तो LHS के लिए क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे, अल्फा कितना दिया हुआ हमारा, गामा कितना दिया हुआ, सबको वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा कितना दिया हुआ है हमारा, अल्फा 3 है, बीटा कितना दिया हुआ है, -1 है, बीटा कितना हो गया -1, गामा कितना है -1/3 है ना, प्लस अल्फा कितना है हमारा 3 है, गामा कितना है -1/3 है। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारा -3, ये क्या हो जाएगा कितना, +1/3, ये कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको हम लोग तो -1। सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा -4 + 1/3, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो -12, ये LCM लेंगे तो क्या आएगा 3, -12 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा -11/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना जी,
LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई। ठीक है, अब इसी तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या हमारा, थर्ड में क्या था हमारा, थर्ड में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हम लोग था हमारा माइनस डी बाई ए था। ठीक है, तो माइनस डी बाई ए, तो अब डी कितना है हमारा, डी कितना है हमारा, डी हो गया हमारा कितना माइनस, तो डी हमारा कितना है, डी हमारा हो गया -3, डी कितना है हमारा -3 है ना जी, ए कितना है 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/3, कितना आ जाएगा हमारा 3/3। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या होगा, LHS अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा कितना है हमारा 3, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, 3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा +1, तो 1 बच गया, है ना जी, +1 बच गया हमारा। इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई। ठीक है, हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप अभी जस्ट प्रैक्टिस कीजिए अपने कॉपी में, इसको प्रैक्टिस करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम, गुड बाय।